निर्भया के बाद साकीनाका कांड के आरोपी को फांसी की सजा। साकीनाका रेप और हत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा। फास्ट ट्रैक पर मामले की हुई सुनवाई। निर्भया कांड के बाद मुंबई का बड़ा मामला। बलात्कार के बाद निर्मम हत्या को बताया जघन्य अपराध। मुंबई अंधेरी पूर्व साकीनाका पुलिस स्टेशन की हद में महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या के मामले में डिंडोशी सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला। रेप और हत्या के मामले में दोषी आरोपी मोहन चौहान को फांसी की सजा सुनाई है। डिंडोशी सत्र न्यायालय का कहना है कि ये दुर्लभतम मामलों में दुर्लभ था, क्योंकि आरोपी ने महिला के साथ रेप के बाद नृशंस हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल ये घटना मुंबई के साकीनाका इलाके में 10 सितंबर 2021 की आधी रात को हुई, जब पूरा देश गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी में था। तब आरोपी नर रात के अंधेरे में महिला के साथ न सिर्फ बलात्कार कर पाया, बल्कि महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डालकर उसके पार्ट को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई, जिसके बाद डॉक्टर्स के अथक प्रयासों के बावजूद भी 11 सितंबर को राजावाड़ी अस्पताल में पीड़िता का निधन हो गया। पुलिस ने इस मामले में बारीकी से जांच कर अदालत के समक्ष रिपोर्ट रख दी थी। अदालत ने 30 मई को आरोपी मोहन कटवारू चौहान को सत्र न्यायालय ने डिंडोशी में दोषी ठहराया, जिसके बाद डिंडोशी सेशन कोर्ट रूम में नंबर 11 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश HC शेंडे के आरोपी मोहन पर IPC की धारा 302, 376A, 376(2)M, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)A, RW 135 के तहत आरोप लगाए थे, जिसके तहत आज दोपहर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले की जांच ACP ज्योत्सना रसम अपने पुलिसकर्मियों के साथ बड़ी ही बारीकी से कर रही थी। महिलाओं के अपराध को लेकर वो हमेशा सक्रिय रहती थी। यही वजह है कि वो इस लड़ाई में आरोपी को फांसी के फंदे तक ले पाए। इस मामले में सरकार के वकील SPP वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे और अधिवक्ता महेश मुले ने कोर्ट में दी थी दलील। कई अहम सबूत, दस्तावेज, दलीलों और मजबूत सबूतों के आधार पर। वहीं दूसरी तरफ आरोपी मोहन चौहान की तरफ से एडवोकेट कल्पना वास्कर ने आरोपियों को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की और साजिश बता रही थी और अपने मौविकल को बचाने के लिए हाई कोर्ट तक दरवाजा खटखटाएंगे। मुंबई से नवभारत समाचार के लिए मुरारी सिंह की रिपोर्ट। निर्भया केस के बाद मुंबई की डिंडोशी अदालत ने किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि मुंबई के साकीनाका रेप और हत्याकांड में आरोपी को डिंडोशी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इस मामले में ACP सहित पुलिस अधिकारियों ने किस तरीके से भूमिका निभाई और तमाम सबूत और दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रखे गए। इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया, जिसके बाद आज सरकारी वकील की तरफ से उन तमाम दलीलों को, उन सबूतों को मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया, जिसके बाद आरोपी को आरोपी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है। देखना यह होगा कि इस मामले में आरोपी की तरफ से अब अगला कदम क्या उठाया जाएगा, लेकिन पहली अदालत में फांसी की सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार में थोड़ी सी उत्साह जरूर है। नवभारत समाचार के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। समाधानी है, खुश है, क्योंकि वो आदमी ने एक औरत के साथ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की थी उसके साथ बहुत बुरी तरह बदसलूकी करके, बर्ताव करके, बहुत जगह पे इंजरी करके उसको मारा था। वो इंजरी ऐसी थी कि उसको मरने के सिवा कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि उसके इंटेस्टाइन वो आदमी ने बाहर निकाले थे और ऐसे आदमी के साथ यही सज़ा होनी मांगती थी। ये पहले दिन से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और मुंबई पुलिस की धारणा थी और उसके अनुसार तपास किया गया और आज उसका फल हमको मिल गया है। और फांसी की सज़ा के लिए रेयर केस का ग्राउंड लगता है। मतलब वो ऐसा हादसा कि जो इसके पहले कभी हुआ नहीं और भविष्य में होने के चांसेस नहीं है। मतलब उसने जो इंजुरीज किए थे, कोर्ट ने भी आज वही बोला, उसने जो उसको इंजुरीज किए थे, जिसके दोनों प्राइवेट पार्ट में दोनों प्राइवेट पार्ट में वेपन डाल के वो काट के उसके बाद में उसने उसके जो आतड़ियाँ बाहर निकाली थी, वो इंसान के बस की बात नहीं है। उसके लिए वो हैवानी लगता है और ऐसा कृत्य उसने किया था। ये पहली बात। दूसरी बात, उसका उम्र, जो मैच्योर्ड एडल्ट है, जो मैच्योर्ड आदमी है, वो आदमी ने ये किया। उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए या ये करने के लिए। मतलब उसका मुंबई में बेस नहीं है कि जिसके हिसाब से वो सुधर जाए। चौथी बात, वो आदमी ने पहले दिन से कोर्ट के साथ और बाकी सब लोग के साथ जो बदसलूकी की थी,
मतलब कोर्ट में एप्लीकेशन करना, फ्यूरियस एप्लीकेशन करना, कोर्ट में आके गाली गलौज करना, वो पुलिस ऑफिसर से मिसबिहेव करना, उनके ऊपर झूठे झूठे एलिगेशन करना, पैसा मांगना। आज भी बहुत से रिपोर्टर ने देखा है कोर्ट में भी कि आज भी उसने कोर्ट में गाली गलौज किया, बाकी चीज़ों के लिए कोर्ट से झगड़ा किया, पुलिस अधिकारियों से करता है। तो एक रिफॉर्मेशन थियरी रहती है कि ये आदमी भविष्य में सुधरेगा, तो ऐसे कौन से भी चांस उसके बर्ताव में दिखे नहीं। और बाकी तो एट्रोसिटी का भी क्राइम था। हाँ, एट्रोसिटी के इसमें उसको ये मालूम था कि वो जो पीड़ित महिला थी वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की थी, उसके बावजूद भी उसने ये जानबूझ के और वो कास्ट की है करके उसने एक क्राइम किया था। तो ये सब बातें कोर्ट ने सुन ली और उसमें उसका डीएनए सैंपल मैच हुआ, उसका गेट टेस्ट में मैच हुआ, तो गेट टेस्ट उसका फिंगरप्रिंट्स मैच हुआ। तो ये सब बातों की वजह से कोर्ट ने कंसिडर किया कि अरे रेयर केस है, क्योंकि रात को 3 बजे और ऐसे टाइम पे कि जिस दिन पूरा मुंबई त्यौहार की धूमधाम में थी, त्यौहार मनाने के मूड में थी, और वो टाइम पे इसने ये किया। और पब्लिक सेफ्टी एट लार्ज, ये मुंबई की स्पेशलिटी है कि मुंबई में आधी रात को भी कोई लड़की इधर से, कोई लड़की ऐसा नहीं, कोई भी आदमी किधर से मुंबई में कुछ होता नहीं है। और वो जो सोसाइटी का जो धारणा थी, वो जो फीलिंग्स थी, वो मतलब वो उसको किधर ठेस लगी थी। और उसके लिए मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर। यस, ये इस तरह की कि अगर कोई यहाँ पे रात को अकेली औरत पर लैंगिक अत्याचार करता है, तो इसके लिए जो आज का निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया है वो एक अच्छा सबक है कि इस तरीके से इसके आगे ऐसे दुष्कर्म करने की कोई प्रयास नहीं करेगा। निर्भया पथक जो है हमारा, वो हमेशा सतर्क होता ही है। अगर किसी को ज़रूरत है, मतलब महिलाओं को जहाँ पे दुष्कर्म या कुछ उनको ज़रूरत है, तो उनको मदद करने के लिए हमारा निर्भया पथक हमेशा सतर्क ही रहता है। यह जो निर्णय दिया गया है कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया गया है, उस निर्णय को मतलब ख्याल में रखते हुए मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई और दुस्साहस करेगा कि दोबारा कोई ऐसी हरकत हो जाए। ऐसा नहीं होगा। मैडम, फांसी की सजा सुनने के बाद क्या आरोपी ने कोई प्रतिक्रिया दी है कोर्ट कचहरी में? इसके पहले तो बहुत सारी उसकी प्रतिक्रिया थी। ऐसा दिखाई दे रहा था कि इतना मतलब इतने दिन से जेल में रहते हुए भी उसमें कुछ असर नहीं हुआ, ऐसा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उसको आखिर में फांसी की सजा जब दे दी, तब वो शांत हो गया।